एनटीपीसी भी अभी-अभी आया है जस्ट, तो मेरे को लग रहा है कि इसको सीरीज़ के लिए रखना चाहिए। शिवांगी, एक बार डाटा चेक करेंगे आप? जी बिल्कुल, एनटीपीसी की अगर हम यहाँ बात करें, ऑब्वियसली फ्लेवर में रहेगा बजट के आसपास, और हम देख रहे हैं कि ये स्टॉक जो है डेली बेसिस पे एक एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में काम कर रहा है, एंड एक अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास अच्छा सपोर्ट लेते हुए अब आगे बढ़ते जा रहा है ये स्टॉक। यहाँ पे 333 के नेक्स्ट टारगेट्स बनते हुए दिख सकते हैं। 315 के एक स्टॉक को हम ध्यान रखें। एक और शेयर वो भुलाए नहीं, भूल रहा, भूलना भी नहीं चाहिए। मैं बोलूँगा जब जिस तरह का बदलाव आ रहा है, क्यों भूलना चाहिए उन शेयर्स को? वो शेयर है पावर वाले। एक्चुअली में पावर जो है ना, करंट तो पिछले साल से दौड़ रहा है और मेरे को लग रहा है कि 2024 भी दौड़ेगा। आरईसी, पीएफसी, अच्छा इसमें भी ना सेगमेंट बहुत है। इसमें फाइनेंस वाली कंपनी अलग है, प्रोडक्शन वाली अलग है। जैसे मैंने भी एनटीपीसी पता किया, वो तो प्रोड्यूस करती है, पीएफसी फाइनेंस करती है, आरईसी आधी अब सोलर हो चुकी है, आधी वैसे तो उसका ऑब्जेक्टिव था कि दूर दराज एरिया में बिजली पहुंचाना, आरईसी का वो तो हो ही गया। पूरे देश में अमूमन अब सब जगह पे बिजली है, तो अब ये सोलर वगैरह के पैनल में भी आ गई है, थोड़ा फाइनेंसिंग भी कर रही है ना। अब आप दूसरे भी और कंपनीज देखोगे अच्छा चल रहा है। जैसे कमिंस और सीमेंस की भी बात हुई, आज शिवांगी ने आपको सुबह सुबह कमिंस बताया था, एक बार दिखाओगे आप? और साथ ही एक बताया था सीमेंस खुश ने, और कहा था ये भी ना बहुत सारे पावर से जुड़े हुए अप्लाइंसेज और चीज़ें बनाती हैं, जो कि जहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज का पावर इधर उधर जाता है, तो सीमेंस और कमिंस उसके अंदर दोनों इन्वॉल्व है कंपनी। ठीक, आरईसी पीएफसी एक बार ज़रा चेक करवाते हैं। खुश, एक बार ज़रा दोनों शेयर्स को चेक करोगे? ट्रेड बनते हैं तो फिर लेंगे, क्योंकि इनका पास हिस्ट्री हमने देखी हुई है, काफ़ी तेज़ी से चले हैं ये। बिल्कुल एक ट्रेड बनता है। जिस शार्प रनअप की आप बात कर रहे हैं उसके बाद अगर आप देखें तो एक कंसोलिडेशन था पिछले 1 से डेढ़ महीने का, इसमें कंसोलिडेशन देना। इनफैक्ट अगर मैं देखूं तो दिसंबर स्टार्ट में जो लेवल्स थे उन लेवल्स को अब ये दोनों ही स्टॉक क्रॉस करते हुए नजर आए हैं। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बिल्कुल एक ट्रेड बनता है। एंड आई कंप्लीटली एग्री विथ यू कि पावर सेक्टर जो है इसमें इसको लेके बजट में हो सकता है कि कुछ अनाउंसमेंट्स आते हुए नजर आए। हमारा भी जो आज का रिपोर्ट है उसमें यही व्यू है कि पावर सेक्टर, एग्री सेक्टर, सर्टेन इंफ्रा प्लेस जो हैं, इनमें बिल्कुल ट्रैक्शन दिखेगा। और वो फिलहाल स्टॉक के जो प्राइसेस हैं, इनमें ट्रांसलेट होता हुआ नजर आ रहा है। अब दोनों ही स्टॉक्स जो आपने मेंशन किए, आरईसी और पीएफसी, दोनों में ही अच्छा खासा ट्रैक्शन है। और जैसा मैंने बताया, एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आ रहा है, तो एक सस्टेन्ड अपमूव यहाँ पे आ सकती है। तो अगर पीएफसी की बात करें, तो यहाँ पे आप बिल्कुल एक लॉन्ग पोजिशन बना सकते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पे 445 एंड 460 के जो 2 लेवल्स हैं, इनको टारगेट बना के चले फॉर द नियर टर्म। और स्टॉप लॉस जो है उसको करीब 422 के पास लेके चले। जहां तक आरईसी की बात है, वेरी सिमिलर स्ट्रक्चर। यहाँ पे बायस वैसे ही कुछ समय से पॉजिटिव चल रहा था। पिछले 2 से 3 दिनों का जो रेजिस्टेंस था उसे आज ब्रेक किया है। हो सकता है 500 के आसपास आपको एक जो साइकोलॉजिकल मार्क होता है उस पर रेजिस्टेंस आता हुआ दिखे। बट वंस दैट इज टेकन आउट, आई थिंक 520 एंड 540 तक के मूव्स यहाँ पे देखने मिलेंगे। एंड ऑन द डाउन साइड 465 के पास अच्छा सपोर्ट जोन है, तो वो स्टॉप लॉस के तौर पे एक्ट करेगा। और पीएफसी पे ये आया, तो जल्दी से कुछ एक शेयर को देखिए, फिर चलेंगे एक्सक्लूसिव फॉर पे। टाटा इन्वेस्टमेंट जब मैंने निकाला तो ये करीब 3.5% के आसपास की मजबूती देखने को, तो अब 9% की मजबूती है। और ये जब चलता है ना, तो 10%, 15%, 20% तक के सर्किट लगे पहले के, अगर चार्ट को देखें तो। क्या रहा है अभी टाटा इन्वेस्टमेंट पे आपकी? मैं आपके सेकंड पॉइंट से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि जब ये चलता है तो बैक टू बैक अपर जो मूव्स हैं ये देता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो बिल्कुल बनी बने रहिए। नई पोजीशन लेना चाहे तब भी ले सकते हैं। थोड़ा पोजिशनल बेट अगर लेके चले तो 5200 तक के लेवल्स यहाँ पे आते हुए नजर आ सकते हैं। और जो स्टॉप लॉस है ये 4750 के पास रहेगा। तो ब्रेकआउट के बाद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे यहाँ से काफी फेवरेबल लग रहा है।